नमस्कार, हम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों का और सबसे पहले रायपुर से एक बड़ी जानकारी, बड़ी राजनीतिक हलचल छत्तीसगढ़ में आज देखने को मिली है। बीजेपी में शामिल हो चुके हैं धर्मजीत सिंह विधायक, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया की मौजूदगी और इसी कार्यक्रम में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली। ये तस्वीरें आप देखिए, रमन सिंह, अरुण साव, नारायण चंदेल जैसे बड़े नेता आपको नजर आ रहे होंगे तस्वीरों में। धर्मलाल कौशिक भी मौजूद थे। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर, इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पूर्व IFS SD बड़गैया ने भी बीजेपी की सदस्यता ली। नगर पंचायत लोरमी के सभापति धर्मेंद्र गिरी ने भी बीजेपी की सदस्यता ली। सैकड़ों कार्यकर्ता बीजेपी में प्रवेश कर चुके हैं और बीजेपी में शामिल होने के बाद धर्मजीत सिंह की तरफ से एक बयान भी सामने आया। विधायक धर्मजीत सिंह की तरफ से कहा गया कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का सदस्य बनना गौरव के अवश्य है। इधर नरेंद्र मोदी की पूरी विश्व में लोकप्रियता विश्वसनीय है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। पाक में एयर स्ट्राइक करते हैं, ऐसी पार्टी का मैं सदस्य हूं। नरेंद्र मोदी, बीजेपी का विजय रथ कोई नहीं रोक सकता, उनकी तरफ से ये भी कहा गया। ये मेरे लिए आज बहुत ही गौरव की बात है कि देश के सबसे बड़े, पूरी दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में मुझे आज सदस्य बनने का सौभाग्य मिला। ये मेरे लिए और भी गौरव की बात है कि श्री मांडविया साहब जो बहुत पुराने अनुभवी नेता हैं और हमारे प्रदेश के सब हमारे दिग्गज नेता हैं, मेरे प्रवेश के अवसर पर ये मेरे प्रवेश के साक्षी बने, ये मेरे लिए बहुत ही गौरव और सम्मान है। चाहे जितनी भी कोशिश, कहीं का घोड़ा भानुमती में कुंभा जोड़ा, चाहे जितना भी हो जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी के रथ और उसके हवा के सामने में दुनिया की कोई ताकत उन्हें देश की सेवा करने से नहीं रोक सकती। और उन्हीं के आशीर्वाद से इस छत्तीसगढ़ में भी अब भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराएगा और इस छत्तीसगढ़ सरकार में नवंबर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। धर्मजीत सिंह के बीजेपी में शामिल होने पर अरुण साव की तरफ से भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में परिवर्तन की लहर चल रही है, दुनिया में भारत का मान सम्मान भी बढ़ रहा है और यही वजह है कि बीजेपी से लोग जुड़ना भी चाहते हैं। नवंबर में छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा, ये दावा भी उनकी तरफ से किया गया। विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे, बहुत ही सक्रिय कद्दावर नेता विधायक आदरणीय धर्मजीत सिंह के भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश होए। मैं भारतीय जनता पार्टी के विशाल परिवार, दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी में स्वागत और अभिनंदन करत हूं। और साथ में शामिल हुए जम्मू संगवारी मन के भी भारतीय जनता पार्टी के परिवार में स्वागत और अभिनंदन करत हूं। धर्मजीत सिंह जी के आय से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ला ताकत मिली, भारतीय जनता पार्टी और मजबूत हुई और जो नवंबर माह में हम छत्तीसगढ़ में कमल खिलाए के अभियान में लगे हैं, राज्य के अन्यायी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, वादा खिलाफी कर लिया भूपेश बघेल के सरकार ला उखाड़ फेंके में निश्चित रूप से मदद मिली। एक बार फिर मैं जम्मू नवा संगवारी बन के ये विशाल परिवार में स्वागत और अभिनंदन। धर्मजीत सिंह के बीजेपी में शामिल होने पर रमन सिंह की तरफ से भी एक बड़ा बयान। दो महत्वपूर्ण हस्तियों के बीजेपी में आने से पार्टी मजबूत होगी, उनकी तरफ से एक्सेप्ट किया गया है। प्रदेश में एहसास होने लगा है कि सरकार बदलेगी। धर्मजीत सिंह सही जगह सही समय पर आ चुके हैं। धर्मजीत सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय नारायण चंदेल जी नेता प्रतिपक्ष, इस अभियान के अगुवा धर्मलाल कौशिक जी, माननीय हमारे पूर्व मंत्री वरिष्ठ विधायक विद्वान जी, पूर्व विधायक साथी रामविचार नितम जी, शिवरतन जी, उपेंद्र सवर्णी जी, आज सारे वरिष्ठ साथी यह मौजूद है और यह अवसर है जब धर्मजीत जी और बड़गैया जी जैसे तो छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण हस्ती भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल हो रहे हैं। निश्चित रूप से
प्रदेश का वातावरण और देश का वातावरण माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बड़े लक्ष्य की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और छत्तीसगढ़ में 2 टारगेट 2 लक्ष्य आने वाले 2023 छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव और आने वाला 2024 दिल्ली के होने वाले चुनाव में एक बड़े लक्ष्य की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और अब ये एहसास होने लगा कि छत्तीसगढ़ की भ्रष्ट और निकम्मी भूपेश सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए छत्तीसगढ़ की जनता। चलिए, ज्यादा चर्चा हम करेंगे। सहयोगी युगल तिवारी रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। युगल, कुछ और लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, पार्टी का हौसला लगातार मजबूत हो रहा है, कह रहे हैं नेता। राजनीतिक मायने आपसे समझना चाहेंगे बीजेपी के लिहाज से। जी देखिए, बिल्कुल कहा जा सकता है कि धर्मजीत सिंह एक बड़े कद्दावर नेता रहे हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से भी वो विधायक रहे हैं, 4 बार के विधायक रहे हैं और बिलासपुर जिले में उनकी काफी अच्छी पैठ है, काफी जनप्रिय नेता उन्हें माना जाता है और उनके आने से बीजेपी बिल्कुल उन बेल्टों में मजबूत जरूर होगी। इसके साथ ही साथ जो पूर्व आईएफएस जो अधिकारी हैं उन्होंने भी सदस्यता ली, उनके साथ सैकड़ों लोगों ने बीजेपी में सदस्यता ली है। बड़ी बात ये कही जा सकती है कि धर्मजीत सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा है कि नवंबर माह में यहाँ जो है बीजेपी की सरकार बनेगी। विश्व की सबसे बड़ी जो राजनीतिक पार्टी है बीजेपी, उसमें उन्हें सदस्यता लेते ही अपने आप को फक्र महसूस करने वाली बात कही है। तो ये कहा जा सकता है कि चुनावी वर्ष है, 2023 में विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में राजनीतिक दल इस तरह के बड़े नेता अगर जो बीजेपी में अगर शामिल होते हैं तो बेशक कहा जा सकता है उसका फायदा जो है बीजेपी को मिलेगा। जिस तरह से बीजेपी चंद सीटों पर सिमट गई थी, तो अब ऐसे नेता अगर उनके साथ रहेंगे तो ये कहा जा सकता है कि बीजेपी के एक ताकत मिलेगी, एक ऊर्जा मिलेगी और उन क्षेत्रों में बेहतर परफॉर्मेंस है वो बीजेपी कर सकती है। हालांकि अभी धर्मजीत सिंह के जो बीजेपी प्रवेश को लेकर के कांग्रेस का कोई अधिकृत बयान अभी जारी नहीं किया है। देखना होगा कि कांग्रेस इसे किस रूप में देखती है। जी चलिए, देखना होगा कितना सकारात्मक बदलाव बीजेपी में से लेकर आता है। बहुत शुक्रिया आपका युगल इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हुए बात रायपुर की करेंगे। कांग्रेस के भरोसे के सम्मेलन को लेकर नारायण जंदेल की तरफ से तंज कसा गया। उन्होंने कहा है कि सीएम बघेल ने भरोसे का सम्मेलन जरूर रखा है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का विधायकों से विश्वास उठ गया है। विधायकों का मंत्रियों से भरोसा उठ चुका है, मंत्री और उप मुख्यमंत्री का मुख्यमंत्री से भरोसा उठ गया। प्रदेश की जनता का इस सरकार से कुल मिलाकर भरोसा उठ गया, लेकिन भरोसा धीरे धीरे बीजेपी की ओर बढ़ता जा रहा है। कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कांग्रेस के विधायकों से भरोसा उठ गया है, विधायकों का मंत्रियों से भरोसा उठ गया है और मंत्रियों का और उप मुख्यमंत्री का मुख्यमंत्री से भरोसा उठ गया है और प्रदेश की जनता का इस कांग्रेस की सरकार से भरोसा उठ गया है। इसलिए मुख्यमंत्री जी आज जांजगीर में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की उपस्थिति में भरोसे का सम्मेलन कर रहा है। छत्तीसगढ़ की खबरों पर आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश के लिहाज से एक बड़ी जानकारी। मऊगंज जिले के गठन का आदेश ऑफिशियली जारी हो चुका है। राजस्व विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। रीवा जिले की 3 तहसीलें अब इसमें शामिल होंगी। मऊगंज में हनुमना, नईगढ़ी मिलकर नए जिले का गठन, जिसे लेकर मुख्यमंत्री ने आदेश दिया था, घोषणा की थी और अब सार्वजनिक तौर पर इसका आदेश राजस्व विभाग ने भी जारी कर दिया। तो मऊगंज अब 51वां जिला, माफ कीजिएगा 52वां जिला होगा मध्य प्रदेश का। इसके बाद इससे पहले निवाड़ी का गठन, उसके बाद उन्होंने एक और ऐलान एक और नए जिले का नागौद के रूप में किया था और नागौद से पहले मऊगंज जिले का ऐलान हुआ। राजस्व विभाग की तरफ से आदेश अब ऑफिशियली जारी हुआ है। इधर धमतरी के गंगरेल डैम के आसपास बने होटल में बार का लाइसेंस देने के विरोध में ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। गंगरेल पंचायत और ग्रामीणों ने इस फैसले के खिलाफ गंगरेल रोड पर विरोध दर्ज करवाने के लिए चक्का जाम कर दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने इस क्षेत्र में अवैध निर्माण और अवैध वसूली जैसे मुद्दों को उठाया, नारेबाजी की। ग्रामीणों ने एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा है। लोगों ने बताया कि गंगरेल में अंगार मोती मंदिर है जो आस्था का केंद्र है और ऐसे में यहां बार का लाइसेंस जारी करना ठीक नहीं होगा। लेकिन में बियर बार खुले के सूचना हमारा मिली, जो कि निंदनीय है, बहुत बेकार है।
अबर की आस्था के केंद्र अंगार मोतीदाई के केंद्र है। यहाँ प्रदेश भर से और पूरा देश भर से आदमी यहाँ पे आते, तो यहाँ बियर बार तो खुले के सवाल ही पैदा नहीं हुए। और अगर खोले के शासन सरकार सोचत हुई तो अपने सोचला हटा दे। हम अगर पुरजोर विरोध करबो, जिस हद तक विरोध करे पड़ी हम उस हद तक विरोध करबो। इन लोगों का जो अवैध बार के संबंध में और अन्य लगभग 7 मामलों के संबंध में आवेदन दिया है, जिसे मैं सक्षम अधिकारी के पास सुपुर्द कर दूंगा, कि विधिवत सक्षम अधिकारी द्वारा कार्रवाई किए जाएंगे। आपके द्वारा भी आश्वासन दिया है? हाँ, नहीं, अभी साहब के निर्देशों पर ही दिया गया है, साहब की कार्रवाई पर ही। बिलासपुर से अगली बड़ी खबर। डायरिया पीड़ित युवक के इलाज के दौरान जान जा चुकी है। 1 महीने से मरीज अस्पताल में भर्ती था। पीड़ित युवक का इलाज भी यहां पर लगातार किया जा रहा था। इलाज के दौरान लेकिन डॉक्टरों को ये जानकारी लगी थी कि भारी मात्रा में नींद की गोलियां इस व्यक्ति ने खाई हैं। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है कि मुख्य वजह क्या रही मौत के पीछे पता लगाने की कोशिश। डायरिया से लेकिन जिले में अभी तक 5 लोगों की जान जा चुकी है। आंकड़ा भी चिंताजनक है। बिलासपुर से अगली बड़ी खबर, जहां मशरूम खाने से 7 लोग बीमार पड़ गए। सभी बीमार एक ही परिवार के सदस्य बताए जा रहे हैं। दस्त से परेशान मरीज सिम्स में फिलहाल भर्ती करवाए गए हैं। 2 मरीजों की हालत इनमें से गंभीर बनी हुई, बेहतर इलाज के लिए रेफर भी इन्हें किया गया है। और छत्तीसगढ़ के गोरेला, पिंडरा, मरवाही, मनेन्द्रगढ़ और कोरबा जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए। बताया ये जा रहा है कि रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.5 रही। सुबह ठीक 9:09 पर धरती कांपी। लोगों ने इस झटके को महसूस किया। जानकारी के मुताबिक भूकंप से कोरबा के दहला पसांग क्षेत्र के कच्चे पक्के मकान, जहां पर दरारें पड़ गई हैं। मनेन्द्रगढ़ में भी इस तरह की स्थिति है। भूकंप के झटके यहां पर भी महसूस किए गए। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी बैकुंठपुर इलाका यहां का, जहां कई सेकंड तक धरती हिलती महसूस की गई। और इसी तरह की स्थिति पेंड्रा जिले के लिए भी है। लोगों के बीच भी दहशत का माहौल रहा। लोग घरों से निकलकर बाहर आ गए। भूकंप की तीव्रता 4.5 मापी गई। और मनेन्द्रगढ़ के विस्तार से हम चर्चा करें तो भूकंप के झटके यहां पर भी महसूस हुए हैं। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, बैकुंठपुर इलाके में सबसे ज्यादा असर भूकंप का देखने को मिला। कई सेकंड तक धरती हिली और उसके बाद लोग अपने घरों से बाहर आ गए। दहशत का माहौल। लेकिन रात भरी बात यह भी कि किसी तरह की जनहानि की कोई सूचना नहीं आई। यहाँ पर जिस तरह की स्थिति है सब कुछ ठीक ठाक रहा। लेकिन जिस तरह से हमने पेंड्रा में स्थिति देखी, मकानों में दरारें पड़ने, किस तरह की कोई सूचना मनेन्द्रगढ़ से सामने नहीं आई। ये राहत मिली। लगभग 9:09 पर हम सभी लोग एक साथ बैठे थे, घर के सदस्य। अचानक जमीन के नीचे से बहुत तेज गड़गड़ाहट भरी आवाज़ आई और हल्का सा कांच की चीज़ हिलने लगी। तब हमें महसूस हुआ कि भूकंप आया। लगभग 1-2 सेकंड तक ये महसूस हुआ, उसके बाद फिर ये आवाज़ बंद हो गई। धमतरी में कृषि विभाग की टीम लगातार खाद, बीज और दवाई दुकानों पर छापामार कार्रवाई कर रही है। यहां से सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भी भेजे जा रहे हैं। विभाग की टीम ने 190 दवाई दुकान का निरीक्षण किया और इस दौरान 132 खाद के सैंपल लिए गए। इसमें से 3 नमूने अमानक पाए गए हैं। इसके साथ ही 8 दुकानों का लाइसेंस भी निरस्त करने की कार्रवाई हुई। 39 दुकानों को नोटिस दिया जा चुका है। इस कार्रवाई से दुकान संचालकों में भी हड़कंप की स्थिति है। राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल हुई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में ध्वजारोहण करेंगे। छत्तीसगढ़ में पहली बार महिला पुलिसकर्मियों का बैकवाइपर बैंड अपना प्रदर्शन दिखाएगा। इधर ओडिशा से भी 27 जवानों की टुकड़ी पहुंचेगी, सलामी देगी। इस बार की परेड के दौरान कुल 16 टुकड़ियां परेड में शामिल हुई। ये कुछ खास तस्वीरें राजधानी रायपुर से सामने आती हुई 15 अगस्त आजादी के पर्व को लेकर उत्साह और ज्यादा बढ़ाती हुई।
बलरामपुर की बात करेंगे। यहां पर भी फुल ड्रेस परेड रिहर्सल होती दिखाई दी और लेकिन कमांड एक नन्हा जवान यहां पर संभाल रहा था, जो कि हैरानी वाला विषय था। जवानों के साथ कदमताल करता ये नन्हा जवान दिखा है। 15 अगस्त परेड रिहर्सल के दौरान कमांड करते इस जवान को देखकर यहां पर जितने भी लोग मौजूद थे वो भी हैरान रह गए। तस्वीरें आप देखिए, इस छोटे से जवान का उत्साह भी देखते ही बनता है। कांकेर से अगली बड़ी खबर है, जहां पीडीएस दुकान संचालक की मनमानी सामने आई है। 35 किलो चावल में 3 किलो कम चावल दिया जा रहा है। राशन कार्ड धारकों में आक्रोश की स्थिति। इसके बाद से ग्रामीणों ने पीडीएस दुकान में हंगामा भी किया। मौके पर खाद्य निरीक्षक पहुंचे। ग्राम माकड़ी खुला का ये पूरा मामला, और उस दौरान की भी तस्वीरें आप देखिए जब हड़कंप मच रहा था। फिर सुधार करते हैं, हमारे शासन का यही काम है। हम लोग सुधार करने के वो मैं आपको जैसे कि 2 किलो कम गया है पर्टिकुलर, तो 2 किलो का कैसे करेंगे? आज से सुधार वो हुआ। आज जितने भी कार्ड है उनका सुधार। रायपुर से अगली बड़ी खबर, अरुण साहू का बुलडोजर के जरिए स्वागत किया गया है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत उनका किया। अध्यक्ष अरुण साहू की तरफ से बयान भी सामने आए। बीजेपी सत्ता में आई तो छत्तीसगढ़ में बुलडोजर चलेगा। अपराधियों के घर बुलडोजर से ध्वस्त किए जाएंगे। आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, इसलिए यहां भी बुलडोजर चलाने की आवश्यकता है। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू जी का 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है। आज स्वागत किया गया है बुलडोजर से, क्या उद्देश्य है इनके? उत्साही कार्यकर्ता हैं। जिस प्रकार से आज छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन गया है, माफियाओं का गढ़ बन गया है, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में लगातार लव जिहाद और लैंड जिहाद की घटनाएं हो रही है, अपराधियों के हौसले बुलंद हुए हैं, और ये प्रदेश सीधे साधे भोले भाले लोगों का प्रदेश है। ये शांत प्रदेश है। यहाँ जिस प्रकार से आपराधिक घटनाएं हो रही है लगातार, तो निश्चित रूप से अपराधियों पर बुलडोजर चलाने की आवश्यकता है, ये मुझे लगता है, और ये कार्यकर्ता उत्साही है। क्या लगता है कि आपकी सरकार आएगी तो यहाँ पर अपराधियों पर बुलडोजर चलेगा? निश्चित रूप से, जो मैंने जैसे कहा कि छत्तीसगढ़ की प्रकृति, छत्तीसगढ़ के लोग सीधे साधे भोले भाले लोग हैं। छत्तीसगढ़ शांत प्रदेश है, और जिस प्रकार से अपराध लगातार बढ़ा है, छत्तीसगढ़ की शांति व्यवस्था के लिए, छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए छत्तीसगढ़ में अपराधियों पर बुलडोजर चलाने की आवश्यकता है। तो बिल्कुल आप कह सकते हैं, देखिए अरुण साहू जी हैं, वो कह रहे हैं कि जब सरकार आएगी तो ऐसे अपराधी तत्व पर बुलडोजर चलाने की जरूरत है और ये आवश्यकता है। मैं अपने सहयोगी राजेंद्र जी से कहूंगा कि दिखाएं, देखिए ये बीजेपी कार्यालय है या भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय है कुशाभाऊ ठाकरे का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बुलडोजर है वो खड़ा हुआ है, और इसी से अरुण साहू पर फूल बरसाए गए हैं। और बीजेपी का ये मानना है कि जब सरकार उनकी आएगी तो ऐसे आपराधिक तत्व हैं उन पर बुलडोजर हैं वो चलने चाहिए। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और अब देखिए सिटी टॉप 20। बीजेपी में शामिल हुए विधायक धर्मजीत सिंह, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया की मौजूदगी मिली सदस्यता। पूर्व आईएफएस एसडी बड़गैया ने भी थामा दामन।